पहले तो नमस्ते। सर जो हम सेक्टर आउटलुक की बात कर रहे हैं 2022 आपको कैसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं? कितना प्रॉमिसिंग होगा पिछले साल के मुकाबले ये साल और क्या इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स रहेंगे? लेबर कोड की तो हमने बात की बट आपको सेंटिमेंट कैसा दिख रहा है? सेंटिमेंट तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है अभी तो यू नो ये Q3 का लास्ट लेग ऑफ Q3 में है हम अभी एंड Q4 तो अभी थोड़ा अभी ये ओमिक्रॉन की बात तो ज्यादा चल रही है आजकल तो पता नहीं ये हाउ इट विल अनफोल्ड इन इंडिया हमें तो देखना पड़ेगा सो बट ओवरऑल सेंटिमेंट तो वेरी वेरी स्ट्रांग है हमारी Q2 was actually we had great growth in Q2 Q3 का भी ग्रोथ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए हमारे यहाँ और उसके हिसाब से Q4 and for the next year तो भी it has to be good I mean economy में people want to come back after the pandemic people want to ये 2 साल की जो waste हो चुका है I think people want to regain that the momentum back as quickly as possible. So उसके हिसाब से I think all business segments जी। for us. वर्कफोर्स मैनेजमेंट चाहे वर्कफोर्स मैनेजमेंट हो या ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट हो या टेक सॉल्यूशंस हो ये तीनों सेगमेंट का आउटलुक इज लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओके, आउटलुक बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है जैसा आप बता रहे हैं, एक ट्रेंड कंटिन्यू होगा, एक स्ट्रॉन्ग ईयर आप ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट सर क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज होंगी अगर हम आपके रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाने की बात करें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ डू यू कंट्रोल द डिक्लाइनिंग मार्जिन सर हमने Q2 FY22 में एक वन ऑफ प्रोविजन देखा था बट मार्जिन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और वो कैसे बढ़ाएंगे आगे? अब हम तो वन एक Q2 का जो मार्जिन नॉर्मलाइज्ड मार्जिन है वही वही हिसाब से वी विल स्टार्ट इंप्रूविंग द मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड एक्चुअली देयर इज नो रीजन फॉर अस टू स्टार्ट लुकिंग एट लोअर मार्जिन्स और Q2 का जो नॉर्मलाइज्ड मार्जिन्स है उसके हिसाब से वी विल स्टार्ट इंप्रूविंग मार्जिन्स growth is actually we have a lot of tailwinds actually in our business ये जो लेबर कोड की जो बात हो रही है ये जो फॉर्मलाइजेशन की जो बात हो रही है all these things are very good for all the businesses we are in I mean चाहे वर्कफोर्स मैनेजमेंट की जनरल स्टाफिंग हो या ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज या सिक्योरिटी या इंडस्ट्रियल एसेट मैनेजमेंट सबकी I mean in all these businesses formalization is a big theme and tech solutions में भी हमारा जो is a beneficiary of all these formalization. So I think overall margins will start improving upwards. Management का भी focus acute है. Management जो margin की ऊपर while we focus on growth because we do believe for a company like us 15 to 20% growth is a normal growth for us. और उसके हिसाब से तो sales तो होती रहती है and we are focused more on improving the margins improving cash flows improving shareholder returns that's what we are focusing on right now ओके सर अनलॉकिंग ऑफ कोर्स चल रही है जोर शोर से वैक्सीनेशन ड्राइव भी फुल स्विंग में है जिस तरह से Correct. आप सेक्टर वाइज देख रहे हैं हाईएस्ट जॉब रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से कहां पर होगी कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिख रही है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग क्या लग रहा है 2022 के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली आपसे पूछूं? मैं तो ये let me answer it in a reverse way the one sector जो एक सेक्टर है जो अभी वापस पूरी तरीके से नहीं आया है वापस वो है रिटेल बाकी सब all the other sectors have in some form or shape have come back in some are actually coming back हमारे यहाँ I mean if retail comes back retail which will come back post the pandemic I mean April से शायद retail will start coming back but we also believe BFSI ka, the digitization that has happened in the country over the last 2-3 years will lead the way for BFSI to kind of grow rapidly. There is a lot of formalization happening in the auto sector, so that in the manufacturing sector, so manufacturing is going to take off. So there's a lot of, there's e-commerce as it has been doing, in fact, quite well over the last few years. So e-commerce will actually grow well. So by and large, all sectors are actually gearing up for super growth in 22-23, led by, of course, BFSI, etc. The positive news is, जो बड़े-बड़े companies हैं, वो आजकल I mean, they want us to start working with them, not just for their own core employees, they want us to work for their ecosystem.
उनका जो पार्टनर लोग है, उनका they want them to be compliant with law. So that is actually yielding, I mean, that's what we call the network effects or the ripple effects of formalization is also what we are seeing today in the market. ओके श्योर सर। तो ये है सेक्टर वर्टिकल्स का आउटलुक, कहाँ से ग्रोथ आएगी। जो जो सेक्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया अब वो शायद पंप इन परफॉर्मेंस करना शुरू कर दे। क्विकली सर, Monster.com ने 137 करोड़ रुपए जो विच इज वैल्यूड एट अबाउट $100 million, ये फंड का कहाँ यूटिलाइजेशन होगा सर, और इसकी कंट्रीब्यूशन अर्निंग्स में हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसकी यूटिलाइजेशन ज्यादा तरह से होगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग में। I mean, this is where the bulk of the majority of the money will be spent on. I think we believe that Monster is today a credible number 2 player in our country after Naukri. And if there is one challenger for Naukri, वो है Monster का, because Monster has historically been the number 1 player in our country, which had slipped below the radar actually. So it's time for Monster to regain that market space. And I think Monster will come back very strongly as a credible number 2 player, with maybe a slight tweak in the business model, etc. But Monster has a capability to, over the next 1 or 2 years, Monster has the capability to start giving us back the profits. I mean, I think start giving us back returns and growing. Hiring ka jo sentiment hai, hiring sentiment is also very, very strong. India is going to see a lot more hiring in the next 5 to 10 years. We're talking about the great war for talent, etc. I think the tailwinds are also very good for Monster at this point. ओके, सो ज्यादा सेल्स मार्केटिंग में ये यूज करने के लिए फंड इस्तेमाल होगा। सर वेरी क्विकली आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, एक तो आप कोई और कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे टू रेज फंड्स फॉर एनी ऑफ योर वर्टिकल्स? ऑल्सो कुछ अपॉर्चुनिटीज है इन दिस स्पेस जिसको आप अक्वायर करें, कोई एमएनए ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज जिससे आपकी ग्रोथ और बढ़ जाए? At this point of time, I would like to make it clear, M&A का जो भी, we don't have anything in the pipeline as far as M&A is concerned. We are not looking at anything very actively. So we are focused more on organic growth के ही ऊपर हमारे जो focus है अभी, because we do want to focus more on organic and start building it up, all businesses organically right now.